दोस्तों, जब भी हम ओशो का नाम सुनते हैं तो जहन में एक रहस्यमयी व्यक्तित्व आता है। गहरी बातें करने वाला, जीवन को बदल देने वाले विचार रखने वाला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओशो के पास इतनी दौलत कहाँ से आई? आखिर एक साधु संत अरबपति कैसे बन सकता है? आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ओशो का शुरुआती जीवन देखते हैं। ओशो का असली नाम राजनीश चंद्र मोहन जैन था। बचपन से ही सवाल पूछने वाले, जिज्ञासु और विद्रोही, साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन सोच इतनी असाधारण थी कि वे अलग ही रास्ते पर चल पड़े। पढ़ाई में तेज और बाद में दार्शनिक के रूप में कॉलेज में पढ़ाने लगे। यहां तक सब साधारण था, लेकिन उनकी जिंदगी का मोड़ तब आया जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया। ओशो ने खुलेआम धर्म, राजनीति, सेक्स और समाज पर ऐसे विचार रखे जो किसी ने पहले नहीं रखे थे। वे कहते थे, मैं लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करना चाहता हूं। उनके प्रवचन इतने दमदार थे कि लोग खींचे चले आते। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। किताबें छपने लगीं, कैसेट और रिकॉर्डिंग बिकने लगे। यहीं से धन का प्रवाह शुरू हुआ। ओशो के अनुयायी सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से थे। अमीर बिजनेसमैन, विदेशी अनुयायी, कलाकार और प्रभावशाली लोग उनके शिष्य बने। इन लोगों ने आश्रम को चंदा दिया, अपनी संपत्ति का हिस्सा दिया। पुणे आश्रम और फिर अमेरिका का रजनीशपुरम इसी चढ़ावे और योगदान से खड़ा हुआ। यहां तक कि कई अनुयायियों ने करोड़ों रुपए और डॉलर तक दान किए। उनके लिए ओशो सिर्फ गुरु नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक थे। ओशो के हजारों प्रवचन रिकॉर्ड किए गए और बाद में किताबों और ऑडियो वीडियो में बदले गए। दुनिया की लगभग हर भाषा में उनकी किताबें अनुदित हुईं। आज भी ओशो की किताबें दुनिया भर में बिकती हैं। आश्रम में मेडिटेशन प्रोग्राम, वर्कशॉप और विदेशी अनुयायियों से फीस ली जाती थी। धीरे धीरे ये पूरा एक आध्यात्मिक इंडस्ट्री जैसा बन गया। 1980 के दशक में ओशो अमेरिका गए। ओरेगन में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी गई और वहां रजनीशपुरम बसाया गया। यह जगह किसी छोटे शहर जैसी थी। हवाई जहाज, सैकड़ों गाड़ियां और सबसे चर्चित उनकी 93 रोल्स रॉयस कारें। इन्हीं कारों की वजह से मीडिया ने ओशो को रोल्स रॉयस बाबा कहना शुरू किया। ये सब अनुयायियों के दान और आर्थिक सहयोग से खरीदा गया। ओशो को अक्सर पैसे और विलासिता के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन वे कहते थे, मैं गरीबी का समर्थन नहीं करता। साधु गरीब रहे, यह गलत परंपरा है। मैं समृद्धि और आनंद में विश्वास करता हूं। उनके लिए पैसा बुरा नहीं था, बल्कि सही उपयोग करने पर वह ध्यान और प्रेम की यात्रा को आसान बना सकता था। आज पुणे का ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट दुनिया का सबसे महंगा मेडिटेशन सेंटर माना जाता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी, रॉयल्टी और किताबों से आने वाली कमाई आज भी ओशो की संस्था चलाती है। यानी उनकी बनाई हुई आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ओशो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के अमीर और साधारण दोनों अनुयायियों का विश्वास जीता। उनके शब्द, उनकी सोच और उनका करिश्मा ही वो ताकत थी जिसने उन्हें आध्यात्मिक गुरु से करोड़पति बना दिया। लेकिन ओशो का असली खजाना सिर्फ पैसा नहीं था,